औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th class. I hope you all are enjoying good health. Beta, we are discussing our unit 6 mining and power. We are discussed in our previous lecture type of mining, surface and subsurface mining. In our previous lecture we are starting from subsurface mining. We discussed subsurface mining, what is subsurface mining, and first type of subsurface mining, long wall mining. Today we are going to start from type 2 Sankey type, continuous mining. ठीक है, what is continuous mining? First of all we will see the meanings, difficult meanings. Continuous मुसलसल, डायनामाइट, बारूद, डग, खोदना, स्पेसिफिक, मखसूस, क्वांटिटी, मिकदार. ठीक है. So we discuss Sankey type of subsurface mining, continuous mining. What is continuous mining? Continuous mining क्या होती है? कंटिन्यूस जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका वर्ड अपना मीनिंग खुद ही कन्वे कर रहा है. कंटिन्यूस मुसलसल, ठीक है, जो चीज मुसलसल होती रहेगी, खुदाई होती रहेगी जिस चीज की, वो क्या कहलाएगी? मुसलसल खुदाई करना, यानी कि मुसलसल खोदना किसी चीज को. ठीक है. व्हेन माइनिंग मशीन्स कट कंटिन्यूसली एंड गैदर द मटीरियल एंड कन्वे इट टू व्हीकल्स. ठीक है. अब जो मुसलसल मशीनरी काम करके जो कंटिन्यूसली मटेरियल निकालती है जमीन के अंदर से और उसे कन्वे करती है, पहुंचाती है किसके जरिए? व्हीकल के जरिए. ठीक है. टो ट्रक्स और अ कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ट्रक्स के जरिए और कंटिन्यूस मुसलसल जो मिनरल्स को इधर से उधर लेके जाते हैं, उन ट्रांसपोर्ट को यूज करके, सिस्टम को यूज करके जो हम लोग मटेरियल इधर से उधर पहुंचाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास कंटिन्यूस माइनिंग कहलाती है. ठीक है. वी कॉल इट कंटिन्यूस माइनिंग. हम उसे कंटिन्यूस माइनिंग कहते हैं. दिस मेथड इज यूज फॉर हाई प्रोडक्शन. ठीक है. ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? हाई प्रोडक्शन, यानी कि जितनी इसका ज्यादा जरूरत होगी उस लेवल पे ये यूज होता है. ठीक है. और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है, क्योंकि मुसलसल मशीनरी से काम करना और मादनियात को बाहर निकालना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है. ठीक है. कोयल इज एक्सकवेटेड विद दिस मेथड एज वेल. ठीक है. अब कोयल जो है वो इस मेथड के जरिए निकाला जाता है, क्योंकि कोयल जो है वो वाफर मकदार में उस चीज की जरूरत होती है. कोयल से हम लोग बिजली बनाते हैं, कोयल को यूज करते हैं. ठीक है. तो ये हमारी बहुत ज्यादा जरूरी मादनियात है. ठीक है. जरूरी मिनरल में से एक मिनरल है जो हमारे पास कोयल है. कोयल जो है वो बेटा इस मेथड के जरिए निकाला जाता है, वो मुसलसल जमीन से बाहर निकाला जाता है. ठीक है. ताकि उसको हम यूज में लेके आ सके. यूज ज्यादा होता है, इसीलिए उसके लिए मुसलसल चीजों की जरूरत होती है. उसके बाद हमारे पास है ब्लास्ट माइनिंग. ठीक है. ब्लास्ट माइनिंग जैसे बेटा ये भी अपने नाम से ही अपना मतलब क्लियर कर रहा है. ब्लास्ट यानी कि कहीं भी धमाका करके जो हम माइनिंग निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, वो हमारे पास ब्लास्ट माइनिंग कहलाती है. ब्लास्ट माइनिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायनामाइट टू ब्रेक द मिनरल्स इनटू पीसेस. अब ब्लास्ट माइनिंग क्या होती है? जो मिनरल्स हार्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको हमने ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल काम है, तो जब हम उनसे लेके जाने के लिए उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है, उसके टुकड़े कर देते हैं, पीसीस कर देते हैं, तो वो हमारे पास हमने उसके पीसीस कैसे करने हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा मशीनरी चाहिए. तो इतनी मशीनरी और इतने लेबर्स जो है वो अवेलेबल ना होने की वजह से वहां पे ब्लास्ट किया जाता है ताकि वो टुकड़ों में तकसीम हो जाए. ठीक है. द होल इज डग एट द प्लेस ऑफ ब्लास्ट. अब ये होल जो है वो खोदा कहाँ से जाता है, सुराख कहाँ किया जाता है? जहां पे हमें ब्लास्ट करना हो. ठीक है. डायनामाइट इज फील्ड टू स्पेसिफिक क्वांटिटी. अब जो डायनामाइट है यानी बारूद जो है वो बेटा एक स्पेसिफिक मखसूस मिकदार में वहां पे फील्ड किया जाता है, ताकि जितना नुकसान उस मिनरल को होना चाहिए उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो. ठीक है. जितने पीसीज हम करना चाहते हैं उतने पीसीज हो, उससे ज्यादा मिनरल को नुकसान ना हो. ठीक है. आफ्टर द ब्लास्ट, अब ब्लास्ट के बाद क्या होता है? द मिनरल्स इज कलेक्टेड. तो मिनरल जो है वो उसको कलेक्ट किया जाता है एंड सेंड टू फैक्ट्री, और फिर उसे फैक्ट्रीज में सेंड कर दिया जाता है. दिस इज अनदर मेथड ऑफ एक्सवेशन ऑफ कोयल. ठीक है. ये भी कोयले के कहान में ज्यादा होता है. ठीक है. जहां से हम कोयला निकालते हैं, इस मेथड को भी कोयला निकालने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल है शॉर्ट वॉल माइनिंग की। शॉर्ट वॉल माइनिंग क्या होती है? जैसे हमने पहले पीछे लॉन्ग वॉल माइनिंग पढ़ा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर हम उसके अंदर जमीन के अंदर से सुरंग बनाते हैं, वहां से हम चीजें निकालते हैं। ये हमारे पास है शॉर्ट वॉल माइनिंग, यानी कि छोटी वॉल से हम किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं। शॉर्ट वॉल माइनिंग इज अ सिमिलर टू लॉन्ग वॉल माइनिंग, ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल उससे, उसी की तरह से ये काम करती है, लेकिन वो लॉन्ग होती है, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, ठीक है। बट यूज फॉर एक्सक्वेशन ऑफ स्मॉलर मिनरल ब्लॉक, ठीक है। अब ये क्या करती है, स्मॉलर मिनरल ब्लॉक्स के लिए यूज होती है, वो बिगर मिनरल ब्लॉक्स के लिए यूज होती है, ये स्मॉलर मिनरल ब्लॉक्स से यूज होती है, ठीक है। दीज मिनरल ब्लॉक्स आर कट थ्रू कंटिन्यूस माइनर्स, ठीक है, कंटिन्यूस माइनर्स के जरिए इनको कट किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, फॉलोइंग ऑन द कन्वेयर बेल्ट, और फिर कन्वेयर बेल्ट पे इसे लादा जाता है, ठीक है, उसके जरिए इसे पहुंचाया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट हम किस लिए यूज करते हैं, ये सॉलिड मादनियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेंड टू द फैक्ट्रीज, और फिर इसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है थ्रू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, इन्हें फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। अराउंड 10% माइनिंग, ठीक है, अराउंड जितनी माइनिंग होती है दुनिया में उसके 10% जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इज डन थ्रू दिस मेथड। तो वो जितनी भी माइनिंग पूरी दुनिया में होती है उसका 10% माइनिंग जो है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, वो हम शॉर्ट वॉल माइनिंग के जरिए करते हैं, ठीक है। शॉर्ट वॉल माइनिंग के जरिए हम वो जो है मेथड यूज करके तो हम क्या करते हैं, 10% ऑफ माइनिंग हम लोग करते हैं। तो बेटा मार्क द डेट 12/5 यहाँ तक आपने याद करना है, और इसके साथ बेटा अपने होमवर्क में सब सरफेस माइनिंग की टाइप्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, टाइप्स के नेम आपने होमवर्क में लिखने हैं। होमवर्क भी पिक बनाकर आप ऑनलाइन क्लास में सेंड करेंगे, ठीक है, अपने नेम और आईडी के साथ। फी अमानिल्लाह।